नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव के तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस विज्ञान भैरव के व्याख्याकार हैं व्रजवल्लभ द्विवेदी जी। आज की भाषा में योग शास्त्र को धर्मनिरपेक्ष शास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि भेदभाव के बिना ही मानव मात्र के शारीरिक परिष्कार के साथ साथ मन के भी परिष्कार का मार्ग दिखाया गया है। आधुनिक युग के दार्शनिक मनीषी श्री गोपीनाथ कविराज को योग शास्त्र के 3 ग्रंथ परम प्रिय रहे हैं। पातंजल योग सूत्र का व्यास भाष्य, विज्ञान भैरव और विरूपाक्ष पंचाशिका। प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी योग विधि है और चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया है। इन योग विधियों की पृथक सत्ता रहते हुए भी इनमें अद्भुत साम्य है। विज्ञान भैरव भारतीय मनीषा के द्वारा बटोरी गई इन सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल संग्रह है। इस ग्रंथ में वर्णित 112 धारणाओं में प्रायः सभी पूर्ववर्ती यौगिक पद्धतियों का उल्लेख समाविष्ट है। योग वशिष्ठ के समान यह भी मुख्यतः अनुपाय प्रक्रिया या सहज योग का प्रतिपादक ग्रंथ है। सुषुम्ना मध्यधाम सुषुम्ना को शून्य और शिव तत्व को शून्याति शून्य कहते हैं। मध्यधाम या मध्य दशा को शून्य स्वभाव इसलिए कहा जाता है कि यहाँ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी की कोई सत्ता नहीं बची रहती। सुषुम्ना नामक मध्य नाड़ी शून्याति शून्य धाम द्वादशांत में जाकर लीन हो जाती है। अतः इसको भी शून्यातिशून्य धाम कह दिया जाता है। इस शून्यातिशून्य स्वभाव मध्य धाम में विश्रांति ही योगी के लिए प्राप्तव्य है। हृदय के मध्य में इसका निवास है। इस मध्य नाड़ी के भीतर चिदाकाश रूप शून्य का निवास है। उससे प्राण शक्ति निकलती है। साधक जब मध्य नाड़ी की सहायता से चिदाकाश में प्रविष्ट होता है, तब सोम और सूर्य अर्थात अपान और प्राण अथवा मन और प्राण सुषुम्ना में अपने आप विलीन हो जाते हैं। मध्य विकास प्राण और अपान के आधारभूत स्थान आंतर आकाश हृदय और बाह्य आकाश द्वादशांत में प्रत्यावृत्ति के अभाव में एक क्षण के लिए उसकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्राण और अपान कहीं विलीन हो गए हैं। इसी स्थिति को मध्य दशा के नाम से जाना जाता है। प्राण और अपान की गति शांत हो जाने से हृदय और द्वादशांत में प्राण और अपान की असंबद्ध अवस्था में स्थिति हो जाने से
मध्य दशा का विकास होने पर साधक अपने भैरवीय स्वरूप को पहचान लेता है, वह साक्षात भैरव हो जाता है। द्वादश आधार। तंत्र शास्त्र में री, रिल, री, रिल ये 4 स्वर नपुंसक कहे गए हैं, अतः ध्यान आदि में इनका उपयोग नहीं किया जाता। 16 स्वरों में से इन 4 नपुंसक स्वरों को निकाल देने पर इनकी संख्या 12 रह जाती है। इन 12 स्वरों की जन्माग्र, मूल, कंद, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी, इन 12 चक्रों या आधारों में भावना करनी चाहिए। शिवोपाध्याय प्रणव की 12 कलाओं की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि आकार की नाभि में, उकार की हृदय में, मकार की मुख में, बिंदु की भ्रू मध्य में, अर्धचंद्र की ललाट में, निरोधिनी की ललाट के उधर भाग में, नाद की सिर में, नादांत की ब्रह्मरंध्र में, शक्ति की त्वक में, व्यापिनी की शिखा के मूल में, समना की शिखा में और उन्मना की स्थिति शिखा के अंतिम भाग में है। द्वादशांत। प्राण और अपान की गति की जिस स्थान पर उत्पत्ति होती है अथवा जहाँ आकर रुक जाती है उसको हृदय और द्वादशांत कहते हैं। हकार की उत्पत्ति हृदय में और सकार की उत्पत्ति द्वादशांत में मानी जाती है। हृदय स्थित कमल कोश में प्राण का उदय होता है। नासिका मार्ग से बाहर निकलकर यह 12 अंगुल चलकर अंत में आकाश में विलीन हो जाता है। इसीलिए बाह्य आकाश योग शास्त्र में द्वादशांत के नाम से प्रसिद्ध है। निर्विकल्प योगी द्वादशांत के भी ऊपर स्थित परमाकाश में जब पहुँचता है तो सर्वात्मात्मा का विकास हो जाता है। वह अनुत्तर शून्य में लीन हो जाता है। योगिनी हृदय में इसको महाबिंदु कहा गया है। वहाँ आज्ञा चक्र तक की स्थिति को सकल, उन्मना पर्यंत स्थिति को सकल निष्कल और महाबिंदु को निष्कल माना गया है। इस निष्कल स्वरूप में भगवती त्रिपुर सुंदरी निवास करती हैं। यही वह शक्ति तत्व है जिसकी की सहायता के बिना शिव निष्प्राण अर्थात शव रहता है। प्राण और अपान। ऊपर हृदय से बाहर द्वादशांत तक जाने वाला प्राण और नीचे बाह्य हृदय शांत से द्वादशांत से हृदय तक आने वाला जीव नामक अपान, यह प्राण शक्ति का उच्चारण है। प्राण शक्ति इनका निरंतर उच्चारण करती रहती है, अर्थात प्राण और अपान के रूप में स्पंदित होती रहती है। प्राण का अर्थ है श्वास छोड़ना और अपान का अर्थ है श्वास लेना। आचार्य बुद्धघोष का कहना है कि बालक
माता की कोख से बाहर आता है तो पहले भीतर की हवा बाहर जाती है और पीछे बाहर की हवा भीतर प्रवेश करती है, अर्थात पहले प्राण बाहर निकलता है और बाद में अपान का प्रवेश होता है। अपान को जीव इसलिए कहा जाता है कि प्राण के बाहर निकलने के बाद अपान जब शरीर में पुनः प्रविष्ट होता है तभी वह बोध हो सकता है कि शरीर में जीवात्मा विद्यमान है। अपान के प्रवेश न करने पर शरीर शव कहा जाएगा। अपान के कारण ही शरीर में जीवात्मा की स्थिति बनी रहती है। अतः स्वाभाविक है कि अपान को जीव के नाम से जाना जाए। खेचरी मुद्रा की साधना में जिह्वा के तालु प्रदेश में रहने से सकार का बहिर्गमन नहीं होगा, अतः उस अवस्था में केवल स्वर रहित हकार का उच्चारण होता है। मध्य नाड़ी सुषुम्ना के सहारे प्राण जब हृदयाकाश से ऊपर की ओर चढ़ता है तब हंग वर्ण की उत्पत्ति होती है और जब वह द्वादशांत से उतरता है तो उसकी अपान दशा में सह वर्ण उत्पन्न होता है। प्राण और अपान की गति जब समान हो जाती है, मध्य नाड़ी सुषुम्ना के माध्यम से द्वादशांत में विलीन हो जाती है, तो सच्चिदानंद घन स्वात्म ज्योति प्रकाशित हो उठती है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार। शेष अगले अंक में।